आइए जानते हैं क्या है ये जजमेंट, इसके अंदर क्या स्टोरी है और क्यों सीनियर सिटीजन को सावधान होना चाहिए और आइंदा उन्हें अपने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अपने पैसे के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। हर वो व्यक्ति जो कि 60 ईयर्स की एज को पार कर लेता है वो सीनियर सिटीजन में आ जाता है। ऐसे में उसके कुछ राइट्स भी होते हैं, उसके लिए स्पेशल एक्ट भी बना है, सीनियर सिटीजन एक्ट। इसका सेक्शन 23 वो बात करता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने अगर किसी को ट्रांसफ़र की है, अगर वो बच्चा ट्रांसफ़र होने के बाद उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपकी सेवा नहीं करता है तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। इस जजमेंट रमती देवी जो कि एक विडो है, जिसके हस्बैंड नहीं है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। कोई भी बच्चा उसकी सेवा नहीं करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उसको पैसे नहीं देता है। ऐसे में सोचती है कि भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। फिर वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने जाती है, सीनियर सिटीजन एक्ट में एप्लीकेशन लगाती है सेक्शन 23 में, और उसका हवाला देते हुए कहती है भी ये प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम ट्रांसफ़र की जाए। ऐसे में जो बेटा होता है वो कहता भी मैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट कर चुका हूँ। अब उनकी बचती है 2 बेटियाँ जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे में केस थोड़ा लंबा चलता है। इसके बाद रमती देवी के फेवर में यह डिसीजन आ जाता है कि प्रॉपर्टी रमती देवी को ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन बेटियों को ये डिसीजन नागवारा होता है। वे ऊपर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इस बात के लिए अपील में चली जाती हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी मैटर को देखती है और रमती देवी के फेवर में ऑर्डर देती है कि ये सीनियर सिटीजन है, प्रॉपर्टी इसी को मिलनी चाहिए। लेकिन बेटियां इसके बाद भी चुप नहीं बैठती हैं। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ये रिपोर्टेबल जजमेंट है उसमें 2 जस्टिस की बेंच है जो इसको सुनती है, देखती है और साथ में ये ऑर्डर देती है कि रमती देवी ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की उस वक्त उसने कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं लिखी है। सेक्शन 23 वो कहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, गिफ्ट करते हैं, किसी और वे में भी करते हैं, जैसे रिलीज डीड की हुई है, तो आप उसमें कोई कंडीशन डालते हैं तो उसको फुलफिल किया जाएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं डालते तो उसको नहीं माना जाएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू जो सेक्शन है हम इसी के ऊपर चलेंगे। साथ में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उनको डिक्लाइन करते हैं। जो ये डॉटर है, पेटिशनर है, यहाँ पर आई हुई है, उसकी हम पेटिशन को अलाउ करते हैं और रमती देवी के अगेंस्ट में ये जजमेंट देते हैं कि भी ये प्रॉपर्टी अब उनकी बेटियों की ही रहेगी। इसके अंदर एक मुद्दा भी उठता है कि भी रमती देवी ने अपने बेटे के फेवर में आकर के उसके इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा किया। हालांकि ऐसा जजमेंट में कहीं भी नहीं आता है, इस बात को डिक्लाइन किया जाता है कि ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन रमती देवी केस हार जाती है। अब ऐसे में इस जजमेंट से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, अब वक्त के हिसाब से आपको अपनी सोच को ही बदलना होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, सबसे बेस्ट है उसमें आप विल बना कर रखिए, रजिस्टर्ड विल। हालांकि विल के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि कल को अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं तो कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं से नोटरी की फर्जी विल लेकर खड़ा हो जाता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र की गई थी, और इस तरह से मैटर उलझ जाता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भी मेरे जाने के बाद बच्चों में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हम प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे में रिलीज डीड या गिफ्ट डीड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें ऐसा कोई खास पैसा भी नहीं लगता है और सिर्फ नाम मात्र की फीस जाती है। ऐसे में प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है, कल को कोई डिस्प्यूट का चांस ही नहीं रहता। अब ऐसे में अगर कोई रिलीज डीड अगर आप अपने बच्चों के नाम कर भी रहे हैं तो उसके अंदर कंडीशन जरूर डालनी है। सबसे पहले कंडीशन ये डाले कि भी जब तक मैं जीवित हूँ इस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा। अगर कोई सेल आउट करता है तो वो सेल डीड नल एंड वॉइड होगी। दूसरी कंडीशन ये भी डालनी ज़रूरी है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों को गिफ्ट दे रही हूँ या फिर रिलीज़ कर रहे हैं। ऐसे में ये बच्चे मेरी सेवा करेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मुझे पैसों की जरूरत होगी, मुझे पैसों की जरूरत जो मेरी होगी उसको फुलफिल करेंगे। साथ में आप ये भी डाल सकते हैं कि भाई इतना पैसा ये मुझे हर महीने देंगे, और साथ में साल के हिसाब से इतना परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो बच्चों पर विश्वास मत कीजिए। समय बदल चुका है, नजर भी बदल चुकी है, पहले वाला वक्त नहीं रह गया। पहले गांव देहात होता था, लोगों की शर्म होती थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोग शहरों में आ चुके हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, किसके घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। इसलिए अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो सबसे बेस्ट है कि विल कीजिए। अगर विल के लिए अगर आपको ये लगता है कि बच्चे कल को आपस में लड़ेंगे तो सबसे बेस्ट ये होगा कि रिलीज डीड करते समय ये 2 कंडीशन जरूर डालें, क्योंकि जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है, जजमेंट बदलेगी नहीं। अब अगर कोई इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है,
और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस जजमेंट के रिगार्डिंग ही वो बात उठ करके अगर कोई नई जजमेंट आती है तो ये जजमेंट बदलेगी, वरना ये जजमेंट एज इट इज़ ही रहेगी। अब आप कहीं एसडीएम कोर्ट में जाए या फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए या फिर कहीं आप हाई कोर्ट में जाए, इस जजमेंट का हवाला देकर आपके खिलाफ ही मैटर रहेगा।